गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 10 एमसीक्यू को। हिस्ट्री के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पार्ट 20 ये क्वेश्चन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, इसमें जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक रहे। हम आपके ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको फ्री में दी जाएगी, सो ज्वाइन हो जाना। एंड ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 221 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी डायनास्टी हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन है। लोधी डायनास्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। लोधी डायनास्टी किसके द्वारा एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है? लोधी डायनास्टी जो रहे, याद रखिएगा, लोधी डायनास्टी की जो लास्ट किंग कौन रहे, हमने ये ऑप्शन में सारे के सारे रहे। सो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा बहलोल लोधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहलोल लोधी, जो कि वन ऑफ द अफगान सरदार है। ये एक अफगान की सरदार था बहलोल लोधी, उनके द्वारा लोधी डायनेस्टी एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। एंड याद रखिए कौन सी ईयर में पूछे तो, मतलब ये पंजाब में ये एस्टेब्लिशमेंट की थी लोधी डायनेस्टी को। एंड ईयर है 1451 AD में, याद रखिएगा। AD मतलब AD का मीनिंग क्या है? ये जो AD आप सुनते हो ना, AD BC बिफोर क्रिस्ट, याद रखिए AD का मीनिंग है आनो डोमेन, याद रखिए आनो डोमेन। सो एंड ये जो ऑप्शन बी पर देख रहे हो सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी जो कि ये बहलोल लोधी की ये सन है, उनके सन 1489 से जो कि सिंहासन पर रहे। एंड उनके जो कैपिटल रहे, सिकंदर लोधी जो कैपिटल की थी, जो कैपिटल दिल्ली टू आगरा शिफ्ट की थी उन्होंने, सिकंदर लोधी दिल्ली टू आगरा शिफ्ट की थी। एंड जो सी पर इब्राहिम लोधी देख रहे हो ना, ये 1570 में जो कि सिंहासन पर थे इब्राहिम लोधी। एंड उनके द्वारा जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। याद रखिए इब्राहिम लोधी ये मतलब लोधी डायनेस्टी की लास्ट किंग था, याद रखिएगा। ये जो लोधी डायनेस्टी है ना, इसका लास्ट किंग था। एंड ये अरब सेन लोधी, ये तो कोई लोधी की डायनेस्टी है ही नहीं। याद रखिए बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी लास्ट लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर था। बढ़ते हैं आगे, नंबर 222 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फादर नेम ऑफ इब्राहिम लोधी? हमने अभी डिस्कस की। फादर नेम ऑफ इब्राहिम लोधी ये है सिकंदर लोधी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी उनके फादर है। फादर का नाम है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो कि 1489 में सिंहासन पर थे। एंड उनका फादर का नाम है बहलोल लोधी। बढ़ते हैं आगे, नंबर 223 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कंपोज्ड ए पोएम इन पर्सियन लैंग्वेज विद पेन नेम गुलरुखी? ये जो गुलरुखी ये जो पोएम है ना, ये किसके द्वारा पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई है, कंपोज करवाया गया है? सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिकंदर लोधी। एंड सिकंदर लोधी जो कि सिंहासन पर थे 1489 AD टू 1570 में। एंड 1570 में जो कि इब्राहिम लोधी सिंहासन पर रहे। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 224 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रियदर्शिका है ना, ये भी मतलब अशोका का नेम रहे, एक मेंशन करवाया गया है, देवनामनी प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका 3 संस्कृत प्लेज एंड वाज रिटन बाय, ये 3 जो संस्कृत प्लेज है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट राइटिंग है, ये लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन। बढ़ते हैं आगे, नंबर 225 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ और निक नेम, उनके जो अदर नेम ऑफ हर्षवर्धन और निक नेम आप कह सकते हो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के अदर नेम क्या है? ऑप्शन सी से होगा शिलादित्य जो कि हर्षवर्धन की निक नेम था। एंड 606 टू 647 AD में रहे, जो कि नॉर्थ इंडिया जो है ना, नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, किंग था। एंड ये हर्षवर्धन जो कि उनके काम जो रहे
उनके एक नागानंदा रत्नावली प्रियदर्शिका ये उनके बुक रहे। एंड उनके निक नेम है शिलादित्य, जो कि इंडिया की जो नॉर्थ इंडिया की पावरफुल रूलर एंड कनौज को यूनाइटेड करने का काम उनके द्वारा करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे नंबर 226। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन संग, व्हेन TSANG ये संग है, व्हेन संग द celebrated Chinese pilgrim एक है, spent about how many years in the dominions of हर्षा, हर्षा के पास कितने साल तक थे, ये है जो व्हेन संग। ऑप्शन बी सही होगा 8 ईयर्स के लिए। कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक? 635 टू 643 AD। AD का मतलब है अनु डोमेन, याद रखिएगा व्हेन संग। बढ़ते हैं आगे नंबर 227। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाडू। ये जो नाडू देख रहे हो विच इज रिप्रेजेंटेड इन चोलो एम्पायर। जो चोलो एम्पायर रहे, चोलो एम्पायर, हमने इसके बारे में सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। जो कि मीनिंग है, जो नाडू का मीनिंग क्या है, चोलो डायनेस्टी में ये रिप्रेजेंट कर पाया गया है। नाडू का मीनिंग है, ये जो डिपिक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है नाडू। एंड ये जो ना, ये एक ग्रुप ऑफ विलेज आपको पूछे तो ये है कुरम। ये है, ये ग्रुप ऑफ विलेज को कुरम कहा जाता था। एंड जो डिस्ट्रिक्ट को नाडू कहा जाता था। प्रोविंस को आपको पूछे तो सी पर जो रहे प्रोविंस, उसे मंडला कहा जाता था, मंडलम्स। एंड जो बी भालानाडु ये है कमिश्नरी, याद रखिए। तब के समय में ये मतलब नाडू का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, ये ग्रुप ऑफ विलेज आपको पूछे तो खुरम, प्रोविंस आपको पूछे तो मंडलम्स, एंड भालानाडु पूछे तो आपको ये है कमिश्नरी। बढ़ते हैं आगे नंबर 228। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द नटराज इन हिस्ट्री। आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होंगे तो इसमें जो नटराज रहे इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही लोगों को पता ही नहीं कि ये नटराज का मीनिंग एक्चुअल में है क्या। जो नटराज पेंसिल भी रहे, नटराज ज्योमेट्री बॉक्स रहे, एंड ये जो नटराज ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर में जो ये नटराज मूर्ति रहे, ये चोलो डायनेस्टी की है। जो चोलो डायनेस्टी रहे तब के समय में ये मतलब ये बनाया गया था नटराज मूर्ति। एंड ये नटराज मूर्ति किसके बारे में डिपिक्ट करता है? ये एक गॉड है जो कि शिव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द डांसिंग फिगर ऑफ शिव। डांसिंग फिगर ऑफ शिव की, जो कि डांसिंग फिगर तभी के समय में ये उसी तरह डिपिक्ट किया गया है। नटराज मूर्ति का यही उद्देश्य है, द डांसिंग फिगर ऑफ शिव, चोलो डायनेस्टी की है। बढ़ते हैं आगे नंबर 229। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज बीन कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार व्हिच वाज स्टार्टेड बाय ऐबक। कुतुब ऑल दिन ऐबक, उनके द्वारा ये स्टार्टेड करवाया गया था कुतुब मीनार। एंड उनके द्वारा ये ख़त्म नहीं करवाया गया है। किसके द्वारा ख़त्म करवाया गया है? ये जो कि स्टार्टेड की है ऐबक, एंड ये जो कंप्लीटेड करवाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शमासुद्दीन इल्तुतमिश। उनका फुल नेम है शमासुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन ए सही होगा, शमासुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा ये कंप्लीटेड करवाया गया है कुतुब मीनार, एंड स्टार्टेड करवाया गया था ऐबक के द्वारा। एंड याद रखिएगा ये जो शमासुद्दीन इल्तुतमिश मतलब 1211 टू 36 AD तक उन्होंने थे, एंड उनके द्वारा ये कंप्लीटेड करवाया गया है। बढ़ते हैं आगे नंबर 230। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। हु इज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया के जो मुस्लिम रूलर फाउंडर ये है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोहम्मद घोरी। ऑप्शन डी से होगा मोहम्मद घोरी। कौन सी ईयर आपको पूछे तो 1175 टू 1205 AD। 1175 AD टू 1205 AD ये तभी के समय में जो कि उनके जो कार्यकाल रहे मोहम्मद घोरी, एंड उनके द्वारा मुस्लिम रूलर जो कि एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था। सो ये याद रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये टॉप 10 क्वेश्चन रहे।
अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना। और ये वीडियो में खास बात यही है कि हमने बहुत ही कम समय में टॉप 10 MCQ डिस्कस करते हैं, जितना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड आपके दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। और नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसमें आपको ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको प्रोवाइड की जाती है एंड फ्री में प्रोवाइड की जाती है, कोई भी चार्जेस है ही नहीं। सो याद रखिएगा, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।